माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी बाहर गए हैं, वो अवश्य तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। भैया, 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 स्थिति भयंकर हो गई है। एक क्षण भी इस गांव में रहना बहुत कठिन है। माँ, मुझे प्यास लगी है, जल पीने के लिए दीजिए ना। हे ईश्वर, मैं अपने पुत्र की बेबसी नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आती हूँ। स्वामी, आप विश्राम कीजिए, मैं जल का प्रबंध करके आती हूँ।
देवकी जीजी, देवकी जीजी। क्या हुआ जानकी? जीजी, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मेरे घर में सारा जल समाप्त हो गया है। यदि आपके पास जल हो तो मुझे थोड़ा ही दे दे। मैं स्वयं कुछ देर बाद कुएं से जाकर जल ले आऊंगी। किस कुएं से लाएगी जानकी? गांव में कोई ऐसा कुआं नहीं जिसमें जल बचा हो, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अन्न बचा। बिना भोजन और पानी के हम जीवित कैसे रहेंगे जीजी? मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जानकी। एक ही माह में सब परिवर्तित हो गया। मेरे पास थोड़ा सा जल बचा है, पर मैं लाके देती हूँ। हाँ, ये पात्र मुझे दे दो। ये थोड़ा ही जल है जानकी, मेरे पास भी और नहीं बचा है। और अब तुमसे यही कहूंगी कि शीघ्र ही अपने लिए भोजन और जल का उचित प्रबंध कर लो। आपका बहुत बहुत आभार जीजी, कि तू इस अवस्था में मुझे केवल अपने पति की बहुत चिंता हो रही है। अब ये स्थान रहने के लिए सुरक्षित भी नहीं। हम स्वयं ये स्थान छोड़कर जा रहे हैं जानकी। आज ही हम अपने कुटुंब समेत इस गांव से प्रस्थान कर जाएंगे, और जब सब ठीक होगा तब लौट आएंगे। जानकी, तुम्हारा तो एक नन्हा बालक भी है, तुम्हें उसके विषय में भी विचार करना होगा। अब अगली भेंट जाने कब, जाने कहाँ होगी। हम अगले पहर से पूर्व ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे जानकी। हमने अपनी आवश्यकता अनुसार सब सामान बांध लिया है। तुम अपना और अपने कुटुंब का ध्यान रखना। आप भी इस अकाल की परिस्थिति में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आपका ये उपकार सदैव स्मरण रखूंगी। ऐसा नहीं कहते, राम जी सबकी रक्षा करेंगे। राम राम। राम राम। नाभा पुत्र, ये लो जल पी लो। क्या हुआ जानकी? तुम चिंतित लग रही हो। जो आपकी चिंता है स्वामी, वही मेरी भी चिंता है। मैं तुम्हारी बातों का अर्थ समझ नहीं सका। अब स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। तुम अधिक चिंता मत करो। इस वर्ष
वर्षा नहीं हुई ना, इसीलिए फसल को पानी भी नहीं मिल पाया। किंतु अभी भी उम्मीद है, वर्षा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। कहीं और अधिक विलंब ना हो जाए। पशुओं के लिए भी भोजन पानी का कोई प्रबंध नहीं, जीव जंतु मर रहे हैं। एक माता और पत्नी होने के नाते मेरा धर्म कि मैं अपने पुत्र और स्वामी के जीवन की हर हाल में रक्षा करूं। इसीलिए हम भी ये गांव छोड़कर शीघ्र यहां से चले जाएंगे। जानकी, इस अवस्था में कैसे हम ये घर छोड़ के जाएंगे है? और कहां जाएंगे? कुछ दिनों का संकट है। मुझे लगता है अगले सप्ताह से पूर्व वर्षा हो जाएगी। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम विश्वास रखो, चिंतित ना हो, सब ठीक हो जाए। ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। मेरा नन्हा बालक भूखा और मैं उसकी माँ होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आप हमें भले ही कुछ मत दीजिए प्रभु, बस हमारे बेटे को और कष्ट मत दीजिए। आपने पहले ही उसके भाग्य में बहुत कष्ट लिख दिए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी से कुछ मांगकर कोई प्रबंध करती हूँ। पुत्र, तुम यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, मैं यहीं बैठूंगा। स्वामी, स्वामी, आसपास के सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। हमें भगवान ने इतनी संपन्नता दी है। ऐसी स्थिति में हमें सबकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। तुम्हारा कहना उचित है प्रभावती, किंतु यह समय बड़ा कठिन है। कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में यदि मैं किसी की सहायता करूंगा तो हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वामी, अगर हमें सहायता करने का मन हो तो परमात्मा अपने आप प्रबंध कर देते हैं। ऐसे भी ये सब तो परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। सहायता करने का मेरा मन है पद्मावती, किंतु जब अपने बच्चों का मुख देखता हूं ना तो भयभीत हो जाता हूं। और वैसे भी हम अधिक से अधिक 1-2 लोगों की ही
कुछ दिनों के लिए सहायता कर पाएंगे, परंतु समस्त ग्रामवासी मेरे अपने हैं। यदि मैं किसी एक की सहायता करूंगा तो अन्य ग्रामवासियों की भी अपेक्षा मुझसे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं विवश हूं और किसी की भी सहायता कर पाने में असमर्थ हूं। हे ईश्वर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लोग सक्षम है, सहायता कर सकते हैं, वे तो स्वयं भयभीत है। क्या करूं मैं? नलिनी जी के पास जाती हूँ, अवश्य कुछ न कुछ प्रबंध हो जाएगा। नलिनी जी, नलिनी जी। अरे जानकी, इतनी रात्रि में तुम यहाँ? सब कुशल तो है? तुम रो क्यों रही हो? जी कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ भी कुशल नहीं है। मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और घर में अन्न जल कुछ भी नहीं है और मेरा पुत्र नाभा भूख से तड़प रहा है। अगर आप कुछ सहायता कर देती तो बड़ी कृपा होती जी। हाँ जानकी, आओ, चल अंदर चल। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना है जो सबकी सहायता करेंगे? आप इस प्रकार कटु वचन क्यों बोल रहे हैं स्वामी? जानकी आज प्रथम बार हमारी सहायता मांगने आई, हमें कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। तुम जा सकती हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं तुम स्वामी? चुप रहो, तुम चलो अंदर चलो। स्वामी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। ग्रामवासियों की सहायता करने में सक्षम हैं हम। हाँ, मैं सहायता करने में सक्षम हूं, मगर मैं नहीं करूंगा। पकड़ो इसको। स्वामी, ये गांव हमारा परिवार है और हम इस गांव में सबसे संपन्न हैं। यदि इस समय हम लोगों की सहायता करेंगे तो ईश्वर हमारा भला करेंगे। वैसे भी गांव के सब लोग बाहर जा रहे हैं। यदि यहाँ कोई नहीं बचा तो हम भी रहकर क्या करेंगे? ईश्वर ने ही इस धरती पर लोगों को दरिद्र और धनवान बनाकर भेजा है। यदि मैं धनवान हूं तो मैं यहीं रहूंगा, कोई कहीं भी जाए। क्या मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता है? जाओ, मेरा भोजन लेके आओ, मुझे भूख लगी है। स्वामी,